नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 6 एकड़ में लगे अफीम की खेती को पुलिस ने ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। अवैध अफीम की खेती बंदगांव थाना क्षेत्र के मुरमपुरा गांव में 4 एकड़ और टेबो थाना क्षेत्र के परैया गांव में 50 डिसमिल जमीन पर फसल लगा हुआ पाया गया। पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। अवैध अफीम की हो रही खेती को नष्ट करने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को इसके दुष्प्रभाव और दंडनीय प्रावधानों के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद खुद ग्रामीणों ने भी जंगल में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। बढ़ते ठंड के मद्देनजर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार व परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा के द्वारा रविवार को टोंटो पंचायत एवं रिंगड़ा पंचायत में ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं मंत्री दीपक बिरुवा के आगमन पर ग्रामीणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री दीपक बिरुवा ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से टोंटो पंचायत के कार्यक्रम में दिनेश तुमलिया मुंडा, गरतोम लागुरी, बुधराम लागुरी, राम राय दुराईबुरु तथा रिंगड़ा पंचायत के कार्यक्रम में इलाका मानकी, शंकर लागुरी, पूर्व मुखिया प्रदीप लागुरी, तारे कृष्ण लागुरी, भुवनेश्वर लागुरी, जिला परिषद सदस्य राज तुबित के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित मीडिया कप 2025 पर सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष एकादश ने नेशनल यूनियन का जर्नलिस्ट इंडिया महासचिव एकादश को 34 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के इस मैच में टॉस सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष एकादश के कप्तान गौरी शंकर झा ने जीता तथा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 12-12 ओवरों के निर्धारित इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अध्यक्ष एकादश ने सूर्यकांत, रमेश दास और उदय प्रताप सिंह की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। सूर्यकांत ने 4 चौकों एवं 1 छक्का की मदद से 34 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए, जबकि रमेश दास ने 3 चौकों की सहायता से 24 रन बनाए। उदय प्रताप सिंह ने भी 3 चौकों की मदद से 16 नाबाद रन बनाकर टीम के स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेशनल यूनियन का जर्नलिस्ट इंडिया सचिव एकादश की ओर से रोहन निषाद, तिलक वर्मा, राजीव सिंह उर्फ बुलबुल एवं आनंद प्रियदर्शी ने एक विकेट हासिल किए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेशनल यूनियन का जर्नलिस्ट इंडिया सचिव एकादश की टीम पूरे 12 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर 78 रन ही जुटा पाई और 34 रनों के अंतर से मैच गंवा बैठी। इस टीम की ओर से रोहन निषाद ने 3 चौकों की सहायता से 18 रन, आनंद प्रियदर्शी ने 13 रन तथा हरिगोप ने 12 नाबाद रन बनाए। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष एकादश की ओर से सूर्यकांत ने गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और मात्र 14 रन देकर 2 खिलाड़ियों को चलता किया। सुजीत कुमार एवं रमेश दास को एक विकेट प्राप्त हुआ। इससे पूर्व मैच का विधिवत उद्घाटन झारखंड सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा एवं पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया। दोनों अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दोनों कप्तानों के बीच टॉस करवाया। मंत्री दीपक बिरुवा ने उपायुक्त की गेंद पर शानदार शॉट लगाया, जबकि उपायुक्त ने नितिन प्रकाश की गेंद पर हैट्रिक चौका लगाकर मैच प्रारंभ करने की घोषणा की। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने विजेता टीम को, जबकि उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए विजेता टीम के सूर्यकांत को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रदान किया। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह, मैच के दोनों अंपायर, स्कोरर तथा ग्राउंड्समैन को भी सम्मानित किया गया।
नए वर्ष के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैत्रीपूर्ण मैच जो है ना पत्रकार साथियों की तरफ से आयोजित है और एक मनोरंजन का अच्छा ये और बॉडी फिटनेस के लिए भी ठीक है। मेरे ख्याल से ये निरंतर चलते रहना चाहिए और हमारे तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना आप लोगों के को नए साल के। और आज के इस आयोजन में मंचा सिंह डीडीसी साहब, सदर एसडीओ साहब, सदर एसडीओ साहब, राजीव जी, साथी साहब, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अजीम जी, थाना प्रभारी सदर और सभी मीडिया के बंधुगण तथा इस मैच के आयोजन में संलिप्त एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, ये मेरा तीसरा संस्करण है। जब आप लोगों के बीच में आया तो अपने आप ये लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों की। और सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है कि हर साल आप लोग डेफिनेटली प्लान करके इस प्रकार का आयोजन करते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन पहल है, जिससे कि जो आपस की बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतर होती है। साथ ही साथ एक जो परंपरा है कि हर साल ये आयोजन हो, उसको आप लोग निर्बाध रूप से जारी रखे हुए हैं। ये अपने आप में आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। और इस प्रकार से अन्य जो प्रशासनिक विंग है, जो हमारी व्यवस्था रहती है, लगभग वैसी ही व्यवस्था आपकी भी रहती है। और इस प्रकार से आप लोग समय निकालकर एक टीम भावना के साथ एकजुट होकर भले ही जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो परस्पर कॉम्पिटिशन रहता है, बट एक टीम की भावना में इस प्रकार के आयोजन में संलिप्त होते हैं तो अपने आप में जो आपस में बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य के लिए लाभ है वो तो मिलता ही। तो जैसा एसडीओ साहब ने कहा, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी आयोजन हो। 26 जनवरी तो नॉर्मली होता ही है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके पहले भी अगर संभव हो तो हम लोग कोई आयोजन करें। और पुनः एक बार आप सबों को इस पार्टिसिपेशन के लिए इस मीडिया कप में अपना योगदान देने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। दोनों टीम्स जो सेटिंग कर पाए, जो नहीं सेटिंग कर पाए, दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और ये सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मंचा सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और पत्रकार बंधुगण और आप सबको मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। जो टीम आज इस मैत्री क्रिकेट मैच में विजयी बनी उसको मैं बधाई देता हूँ और जो उप विजेता रही है उसको भी बधाई। वैसे तो मैं बोलूँगा कि खेल को अपने खेल की भावना से खेला है तो उसके लिए दोनों ही टीम धन्यवाद की पात्र है। मेन चीज़ जो इस तरीके के आयोजन होते हैं वो आयोजन मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेली मान लो हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप भी उसी तरीके से डील करते हैं। 24/7 आप लोगों का इतना काम होता है और व्यस्ततम जीवन होता है, उसमें यदि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं तो हम लोग अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर के ही डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं। जब इस तरीके के टूर्नामेंट्स होती हैं, इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप लोग खेल के साथ में एक दूसरे के साथ में जो अपना प्रोफेशनल चीज़ों से हट के हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है आजकल का, जिस तरीके का हम लोग अपना बिजी शेड्यूल के बीच। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, जो मुझे लगता है कि इस तरीके के मैच आप एक रेगुलर बेसिस पे जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने व्यस्ततम शेड्यूल में, जो बाकी पत्रकार बंधुओं से जो नीचे बातें चल रही थी, तो हम लोग अपने हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या फिर ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग फिजिकली फिट हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम लोग कहीं ना कहीं भाग दौड़ करते हैं या किसी खेल को खेलते हैं तो हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम फिजिकली फिट नहीं है और हमको अपने हेल्थ पे, जो कि आज के दिन देखा जाए तो टेक्निकली एक मेजर इशू उभर करके आ रहा है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है, तो उसका हम लोगों को रियलाइज़ होता है और उस पर कहीं ना कहीं हमको एक दिशा मिलती है कि हमको अपने हेल्थ पर काम करने की आवश्यकता है। पुनः विजेता टीम को, उप विजेता टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आप लोगों ने हमको यहाँ आमंत्रित किया, ये सम्मान दिया, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जो डीडीसी सर, एसडीपीओ साहब, अन्य गणमान्य, उसके साथ ही उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और अन्य जो भी ग्राउंड्समैन हैं, सभी को मेरा जोहार। निश्चित तौर पे व्यस्तम कार्यक्रम में से
आप लोगों ने एक दिन चुना जब पत्रकारों के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से ये सभी के कार्यों को देखते हुए एक मनोरंजन का भी वजह बना और आप लोगों ने इस मैच में बढ़िया खेल दिखाया। निश्चित रूप से एक की तो जीत होनी ही है, जो हारे हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा आग्रह सब लोग से भी और पत्रकारों से भी रहेगा कि ऐसा मैच प्रशासन और पत्रकारों के बीच भी हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि दोनों के बीच का समन्वय से विधि व्यवस्था या अन्य चीज़ों में बहुत मदद मिल सकेगी। फिर से मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामना के साथ धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधु, सभी को मेरा नववर्ष पर हार्दिक अभिनंदन एवं इस जो आप लोग मैत्रीपूर्ण मैच के लिए आज हम लोग आमंत्रित किए सभा। जैसा कि पत्रकारों का काम हम समझते हैं कि जैसा पुलिस का काम होता है 24 घंटा 7 घंटा, उसी तरह का एक पत्रकारों का भी काम होता है, क्योंकि 24 घंटा आप लोग अलर्ट रखते हैं, कहीं से कोई सूचना आती है उसको हम लोग कोशिश करते हैं। वैसे व्यस्तम समय में से निकाल करके आप लोगों ने साल में एक दिन कम से कम एंजॉयमेंट के लिए रखा है और इसमें आज आप लोगों का मैच संपन्न हुआ और आप लोग एंजॉयमेंट के साथ जो भी विजेता रहे सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना रहे और विशेष रूप से और आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। आप लोगों को जो भी विजेता साथ में जो मैन ऑफ द मैच सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना। इस बार भी मीडिया कप मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और सभी पत्रकार साथियों ने मिलजुल कर खेल का आनंद उठाया है। आज इस पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर सुबह क्षेत्र के विधायक और माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी जी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और हम लोग की बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर जी, विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीना जी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री संदीप अनुराग कुंजू जी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री बामन कुटी जी उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति हम सबों का मनोबल बढ़ाने वाली है और इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से सभी पत्रकार साथियों की ओर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आपका सहयोग और आपकी शुभेच्छा हमें मिलती रहेगी। धन्यवाद। बीते 25 वर्षों से इस मैच का आयोजन होता आ रहा है। उस समय ये मैदान भी तैयार नहीं था। ऐसा जनता ग्रुप की सहयोग से और मंत्री जी का इसमें योगदान रहता है, जिनके कारण हम लोग इस मैच का आयोजन कर पाते हैं। और असीम सिंह का विशेष धन्यवाद देंगे, जिन्होंने ये मैदान हम लोगों को बराबर उपलब्ध कराते रहे हैं जब से ये मैदान बना है। और हमारे बीच में इस पुरस्कार वितरण समारोह में हौसला अफजाई करने के लिए हमारे सामने पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर जी मौजूद हैं, डीडीसी साहब संदीप कुमार मीना हमारे बीच मौजूद हैं और एसडीओ साहब हमारे सामने मौजूद हैं। एसडीपीओ साहब भी हमारे सामने हैं, जिन्होंने हौसला अफजाई करने के लिए अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग एक मैच का आयोजन करते हैं और हमारे बीच में आकर के हम लोगों को पुरस्कार देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं और खेलने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि इस तरह से खेलें। और अगला मैच इन लोगों के द्वारा करने का विचार रखा गया है, बहुत खुशी की बात है। हम एक बार सभी को फिर से धन्यवाद देते हैं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना।
हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। अब पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी मछलियों के साथ सीपों की खेती शुरू हो गई है। रविवार को झिकपानी प्रखंड के नवा गांव में किसान विश्वनाथ तामसोई के निजी तालाब में सर्जरी किए हुए सीपों को छोड़कर इसकी शुरुआत की गई। प्रशांत कुमार दीपक, मुख्य अनुदेशक मत्स्य निदेशालय रांची तथा पूर्ति एग्रोटेक पर्ल फार्मिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर बुधन सिंह पूर्ति ने फीता काटकर इस तामसोई पर्ल फार्मिंग एंड फिश फार्म नामक फार्मिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मछलियों के साथ सीपों की खेती की जानकारी दी गई। प्रशांत कुमार दीपक ने कहा कि मछली तथा सीपों की खेती करके किसान स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए मत्स्य विभाग की ओर से कई स्तर पर हर प्रकार की निःशुल्क मदद दी जा रही है। इसके लिए रांची में निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग की व्यवस्था है। रहने, खाने तथा आने जाने का खर्च भी विभाग वहन करेगा। पूर्ति एग्रोटेक रांची के डायरेक्टर बुधन सिंह पूर्ति ने कहा कि आज सीपों की खेती से किसान स्वावलंबी बन रहे हैं। अब पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी इसकी खेती शुरू हो गई है। इसके लिए रांची स्थित पूर्ति एग्रोटेक में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सीपों की खेती आसान है, कोई भी साधारण तालाब में इसे किया जा सकता है। उन्होंने सीपों के मोती बनाने की प्रक्रिया को भी समझाया। पशुपालन विभाग की ओर से पशु चिकित्सक बबलू सुंडी ने किसानों को पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। टोंटो प्रखंड के बड़ा झिकपानी दोकट्टा गांव में एसआर रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से पान ताती स्वासी कल्याण समिति पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष इस्माइल सिंह दास की अध्यक्षता में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में वस्त्र का वितरण किया गया। की वृद्ध महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को कंबल दिया गया। इस मौके पर विजय कुमार दास, विकास कुमार केसरी, मोहन केसरी, दुर्योधन पान, शंकर पान, मुन्ना दास, कृपा सिंधु पान, मदन दास और दुर्योधन दास व्या मौजूद रहे। और झारखंड पान तांती स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से एक हम लोग का टोंटो प्रखंड अंतर्गत धोकट्टा गांव में हमारे पान तांती समाज के समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक रखी गई, जिसमें समाज के बहुत सारे विचार विमर्श करके समाज को उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर विचार किए, जिसमें शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ, नशाखोर बंद करने के लिए ये सारा हमारे समाज को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह हमारा समाज में जो पहले से संस्कार है, रीति रिवाज है, उसको किस तरह हम लोग बचाए रखेंगे, इसका हम लोग विचार रखें। और इस अवसर पर हमारे धोकट्टा गांव में जितने भी हमारे वृद्ध हैं, विधवा हैं, आशाएं हैं, इन लोगों को हम लोग मकर संक्रांति 2025 नया साल के शुभ अवसर पर हमारे समिति तरफ से इन लोगों को साड़ी का वितरण किया गया, ताकि मकर संक्रांति में हमारे आशाएं लोग खुशल मंगल से अपना पर्व मनाने के लिए हम लोग वितरण किया गया। और बुजुर्ग लोगों को भी हम लोग इस ठंड को देखते हुए, मकर संक्रांति में ठंडा काफ़ी पड़ रही है, इसको ठंड को देखते हुए बुजुर्गों को भी हम लोग कंबल का वितरण किया गया। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 90 दिवसीय विधिक सेवा जागरूकता अभियान के तहत रविवार को मंडल कारा चाईबासा में बंदियों से मुलाकात कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई।
अभियान में LADC के प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद, उप प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद दास और सहायक LADC रत्नेश कुमार ने मंडल कारा में ऐसे बंदियों का पता लगाने का प्रयास किया जिनके पास अधिवक्ता नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसे बंदी जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, वैसे बंदियों को विधिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। सदर प्रखंड के मतकम हातू और कमार हातू में 7 मार्च को माघे पर्व और 13 मार्च को बाहा पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर दोनों गांव के ग्रामीणों की बैठक कमार हातू के मुंडा बिरसा देवगम और दिउरी चंद्रमोहन देवगम की अध्यक्षता में हुई। पर्व की तारीख को लेकर दिउरी गोपाल देवगम ने प्रस्ताव रखा। इस पर दोनों गांव के ग्रामीणों ने सहमति दी। इसके बाद चंद्रमोहन देवगम ने तिथि की घोषणा की। बैठक में कहा गया कि हरम गेया के दिन दोनों गांव में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। बैठक में नरेश देवगम, कृष्णा देवगम, दिनबंधु देवगम, धर्मराज देवगम, गुरुचरण कर्मकार, अर्जुन देवगम, साऊ देवगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने बढ़ते ठंड के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय 7 जनवरी से 13 जनवरी तक केजी से वर्ग 8 तक की कक्षाएं को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि वर्ग 9 से वर्ग 12 तक की कक्षाएं और सभी आवासीय विद्यालय पूर्व की तरह संचालित रहेंगे। इस दौरान प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने नक्सली संगठन के विरुद्ध गोइलकेरा थाना, टेबो थाना क्षेत्र में अभियान चलाया। अभियान के दौरान टोंटो थाना के सरजोमबुरु और लुआबुरु के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में 3 किलो का IED बम बरामद किया गया। नक्सली संगठन के विरुद्ध चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और CRPF ने अभियान चलाया। अभियान टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रिंगड़ा, पटातारोग, गुबरू, लुइया क्षेत्र से शुरू किया गया। अभियान के दौरान 5 जनवरी को सरजोमबुरु और लुआबुरु गांव के बीच 3 किलो का IED बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ता ने नष्ट कर दिया। आपसे फिर मिलूंगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।